नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम वार्षिक परीक्षा 2023 की कक्षा 7 का अंग्रेजी का मॉडल पेपर हल करेंगे। तो यहाँ इसका पूर्णांक है वो है 70 नंबर का और टोटल 50 प्रश्न है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ऑप्शनल प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न, चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड कैच, यानी कि जो कैच है इसके अंदर साइलेंट वर्ड कौन सा है जिसको हम लिखते थे लेकिन बोलते नहीं है, उसकी ध्वनि नहीं निकलती है। तो इसका हो जाएगा, पहले का हो जाएगा टी, क्योंकि हम कैच बोलते हैं तो टी की कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड रॉन्ग, यानी कि रॉन्ग शब्द है उसके अंदर, यानी कि रॉन्ग जो स्पेलिंग है इसके अंदर साइलेंट वर्ड कौन सा है। तो हम केवल रॉन्ग पढ़ते हैं, डब्लू को हम कोई ध्वनि नहीं निकलती है, तो इसका मतलब साइलेंट वर्ड हो जाएगा डब्लू। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड का बहुवचन कौन सा है, यानी कि प्लूरल का हो जाता है बहुवचन। तो फ्रेंड का बहुवचन हो जाएगा, एस लगा देंगे पीछे तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टोरी, यानी कि स्टोरी का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो यहाँ हम वाई को हटा करके आई ई एस लगा देते हैं, यानी कि वाई को हटा देते हैं और यहाँ पर आई ई एस लगा देते हैं तो स्टोरीज बन जाता है। तो स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, यानी कि सी। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इज डिफरेंट इन साउंड फ्रॉम अदर, यानी कि जितने भी जो दिए हैं ऑप्शन उसके अंदर, यानी कि डिफरेंट यानी कि अलग साउंड किसका है। तो यहाँ हो जाएगा फास्ट, फादर, पार्टी, थैंक, यानी कि तो इसका मतलब है थैंक है उसका अलग साउंड हो जाएगा। विच इज़ द अपोजिट जेंडर ऑफ ब्रोदर, यानी कि छठे पर्सन का हो जाएगा ब्रोदर का अपोजिट कौन सा होगा। तो यहाँ हो जाएगा सिस्टर, यानी कि भाई का बहन होता है, वैसे विलोम शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ हो जाएगा ए, सिस्टर। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है, विच इज़ द अपोजिट जेंडर ऑफ फादर, तो फादर का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो फादर का हो जाएगा मदर। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, चूज द करेक्ट आर्टिकल ही इज़, यानी कि आर्टिकल भरना है यहाँ ही इज़, तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा एन इंजन ड्राइवर, यानी कि यहाँ इंजन बोलते हैं तो यानी कि जो सवर की ध्वनि निकलती है इसलिए यहाँ एन आ जाएगा। नेक्स्ट, नवा प्रश्न है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ भी आर्टिकल भरना है। वंस देर वाज, ये तो यहाँ हो जाएगा ए, तो यहाँ वन वुड कटर, तो यहाँ ए भरा जाएगा। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न है, विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेलिंग, यानी कि सही स्पेलिंग कौन सी है वो हमें देखनी है। तो यहाँ हो जाएगा पॉन्ड, पैंड, पॉन्ड, यानी कि PIND, तो यहाँ पॉन्ड हो जाएगा, यानी कि ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान की पूर्ति करनी है। मिसिंग वोवल, यानी कि जो मिसिंग वोवल है उसका हमें खाली स्थान भरना है। तो यहाँ HPPY, तो यहाँ हो जाएगा ए, यानी कि हैप्पी हो जाएगा। OFFIC, यानी कि यहाँ आई भरा जाएगा। COLD, यानी कि यहाँ ओ भर देंगे तो यहाँ हो जाएगा SUNDAY, यानी कि संडे हो जाएगा। यहाँ BUTTR, यानी कि यू भर देंगे बटर। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स विद द अपोजिट गिवन द वर्ड इन ब्रैकेट्स, यानी कि जो ब्रैकेट्स में दिया हुए हैं उसके अपोजिट लिखना होता है हमें। तो यहाँ न्यू दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा न्यू का अपोजिट हो जाएगा ओल्ड। यहाँ हैट दिया हुआ है तो हैट का मतलब होता है गणना करना, तो यहाँ हो जाएगा लव। यहाँ अगली दिया हुआ है, अगली का मतलब होता है बदसूरत, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटीफुल। यहाँ इम्पट्टी दिया हुआ है, इम्पट्टी का मतलब होता है खाली, तो यहाँ फुल। तो यहाँ लेफ्ट का दिया हुआ है, लेफ्ट का मतलब होता है लिफ्ट का मतलब होता है, तो यहाँ लिफ्ट दिया हुआ है तो लिफ्ट का मतलब यहाँ हो जाएगा राइट, सॉरी लेफ्ट दिया हुआ है तो लेफ्ट होता है बायां, तो राइट का हो जाएगा दायां। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें प्रीपोजिशन भरने हैं। यहाँ इन और इनटू दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा आएगा, तो पहले हमें सेंटेंस पढ़ना होगा। देयर इज हॉट मिल्क द टम्बर टम्बलर, तो यहाँ हो जाएगा इन, यानी कि जो गर्म दूध है वो एक गिलास के अंदर है। नेक्स्ट है द एंटेना इज
द रूफ, यानी कि इन द रूफ होगा या ऑन द रूफ, तो रूफ के हमेशा ऊपर होता है तो यहाँ ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है व्हेन कूलिंग वाटर टर्न आइस, यानी कि आइस है तो आइस के अंदर वाटर हम डाल दें तो यहाँ इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है सी इज स्टैंडिंग द स्टूडेंट अमंग होगा या बिटवीन, तो यहाँ हो जाएगा अमंग। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग द माउंटेन, यानी कि ऑन नहीं होता है, ऊपर से उड़ती है तो उसको ओवर कहते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 25वें में ओवर। नेक्स्ट है मैच द वर्ड विद द देयर अपोजिट इन जेंडर, यानी कि जेंडर का अपोजिट भरना है। किंग, किंग का हो जाएगा क्वीन। सन, तो सन का हो जाएगा डॉटर। यहाँ मैन, तो मैन का हो जाएगा वुमन। यहाँ हो जाएगा अंकल, तो अंकल का हो जाएगा आंट। और यहाँ हॉर्स है तो हॉर्स का हो जाएगा मेयर, यानी कि घोड़ी। नेक्स्ट है मैच द वर्ड, मैच द वर्ड इन देयर सिनोनिमस, यानी कि इसके सिनोनिमस लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि उसके पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का हो जाएगा लवली। या हैप्पी, तो हैप्पी का हो जाएगा हैप्पी का हो जाएगा ग्लैड। यहाँ बिग है तो बिग का हो जाएगा स्मॉल। हग, सॉरी हग हो जाएगा, यानी कि सिनोनिमस लिखना है। और यहाँ मॉडर्न, तो मॉडर्न का हो जाएगा न्यू। और अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब हो जाएगा सैड। नेक्स्ट है राइट ए सिंगल वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि इसके सिंगल वर्ड लिखना है, पूरा वाक्य दिया हुआ है उसका एक वर्ड में क्या कहते हैं। तो ए पीरियड ऑफ 365 डेज, यानी कि 365 दिन का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईयर, तो यहाँ हो जाएगा वाई ईयर, ईयर। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है पर्सन दैट लिविंग नेक्स्ट टू और नियर अनोदर, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं वो पास पास में रहते हैं तो उसको कहते हैं नाइट बोर, यानी कि पड़ोसी, तो नाइट बोर हो जाएगा। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है द पैलेस वेयर ए ट्रेन स्टॉप, यानी कि वे जो जगह है जहाँ पर ट्रेन रुकती है तो वो हो जाएगा स्टेशन। नेक्स्ट है फादर, फादर्स ब्रोदर, यानी कि जो पिता का भाई होता है वो अंकल कहलाता है। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक ए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ किंग, तो किंग का यानी कि ये मिसिंग किए हुए आगे पीछे तो इसको हमें सही करके लिखने हैं। तो किंग है तो यहाँ किंग हो जाएगा KING, यानी कि आई को पहले और एन को फिर बाद में लिखना है। नेक्स्ट 41 यानी कि 41वां प्रश्न है यहाँ HRSOE है तो यहाँ हॉर्स हो जाएगा HORSE। यहाँ SOOCHL है तो यहाँ इसका बन जाएगा स्कूल। यहाँ HYPAP है तो यहाँ हैप्पी बन जाएगा HAPPY, यानी कि इसी जो ये वर्ण है इसी से हमें स्पेलिंग बनानी है। नेक्स्ट है रीअरेंज गिवन वर्ड्स एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि इस वर्ड से हमें एक मीनिंगफुल है जो सेंटेंस बनाना है। यहाँ वाज पहले दिया फिर सी फिर प्लेइंग, तो यहाँ पहले सब्जेक्ट आता है तो यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज लिख देंगे, फिर वर्ब लिख देंगे यानी कि प्लेइंग, तो सी वाज प्लेइंग। नेक्स्ट कैन सी क्रिकेट प्ले, तो यहाँ सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है सी, यहाँ कैन प्ले क्रिकेट, इसका ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है सेंटेंस है यहाँ और यहाँ क्वेश्चन, यानी कि इस सेंटेंस से हमें क्वेश्चन बनाने हैं व्हाट लगाकर, यानी कि फॉर्म सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग विद व्हाट, यानी कि व्हाट से स्टार्ट होने वाला एक सिंपल हमें पर्सन बनाना है। तो दिस इज ए हॉर्स, तो अभी दिस इज ए हॉर्स तो इसका हम पर्सन अगर बनाएंगे तो यह हो जाएगा व्हाट इज़ दिस। यहाँ हो जाएगा दैट इज़ ए टीचर, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट इज़ दिस। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न राइट नेम ऑफ 4 एनिमल्स दैट ग्राजेस ग्रास, यानी कि जो घास खाने वाले 4 पशुओं के हमें नाम लिखने हैं, जानवरों के नाम लिखे, तो यहाँ हो जाएगा काऊ, यहाँ गोट यानी कि बकरी, यहाँ बफेलो यानी कि भैंस, और यहाँ हो जाएगा सिप यानी कि भेड़। नेक्स्ट है 48वां प्रश्न
रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि इस पैसेज को पढ़ करके हमें इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई प्रोड्यूसेड 1 टेनी capful of oily black liquid and gave 4 drops of it to brave 20-year-old Oompa Loompa, यानी कि volunteer to see what happened. तो what did happen? Charlie asked. It was fantastic, crying Mr. Wonka. तो यहाँ इसका पहला प्रश्न है, यानी कि इस पैसेज का जो पहला प्रश्न बन रहा है वो है व्हाट डिड मिस्टर वोंका प्रोसीड, यानी कि वोंका ने क्या परस्यूट किया था। तो यहाँ हो जाएगा मिस्टर वोंका प्रोसीड 1 थिंग कपफुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, यानी कि जो ऑयली जो तेल के समान जो ब्लैक लिक्विड है वो उसने तरल पदार्थ है वो तैयार किया था। नेक्स्ट है दूसरा इसी पैसेज का, हाउ ओल्ड वाज ओम्पा लुम्पा। तो यहाँ हो जाएगा 20-year-old, यानी कि कितने साल के थे ओम्पा लुम्पा। तो यहाँ हो जाएगा ओम्पा लुम्पा है वो 20 साल की थे। या नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, व्हाट वाज द कलर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का कलर कैसा था। तो द कलर ऑफ द लिक्विड वाज ब्लैक। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्ड फंटेस्टिक। तो फंटेस्टिक का हिंदी वर्ण हो जाएगा, शब्द हो जाएगा विलक्षण। नेक्स्ट 49 का प्रश्न, डेवलप ए पैराग्राफ ऑन माय बेस्ट फ्रेंड बाय द फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हुए लाइनें दी हुई है, बाकी खाली स्थान आपको भरने हैं, उसकी सहायता से हमें ये पैराग्राफ है वो तैयार करना है बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। तो यहाँ दिया हुआ है मोहन इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, यहाँ ऊपर दिए हुए हैं खाली स्थान में कौन सा भरना है पहले, ये आगे पीछे दिए हुए हैं, यानी कि सबसे पहले क्लास फेलो, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, काइंड और प्लेयर, ये कौन से स्थान में कौन सा आएगा, तो ये हमें भरना है। मोहन इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माय क्लास फेलो, यानी कि मेरे क्लास का साथी है। ही इज़ एन ऑनेस्ट, यानी कि ये ईमानदार है पर्सन व्यक्ति है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि वो बहुत ही होशियार है। ही इज़ काइंड टू अदर, यानी कि दूसरों के प्रति वो दयालु है। ही उसके बाद में हो जाएगा ही इज़ आल्सो ए गुड प्लेयर, यानी कि वो एक अच्छा खिलाड़ी भी है। आई लाइक हिम वेरी मच, तो ये हो जाएगा पैराग्राफ माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न, यानी कि एप्लीकेशन लिख लें, यू आर सुरेश, यानी कि तुम सुरेश हो। यू आर इल सो यू कैन नॉट गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि तुम बीमार हो। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर ग्रांट टू लीव फॉर 3 days, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए आप बीमार हो, इसलिए अपने HM को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं टू, उसके बाद में द हेड मास्टर, फिर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, जो भी अपने स्कूल का नाम है अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो वो आपको लिखना है। यहाँ हो जाएगा सर, फिर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड दी स्कूल फ्रॉम अप्रैल, जो भी दिनांक हो जिस पर दिया हुआ है 3 दिन के, तो यहाँ 3 दिन लिख देंगे। फिर हो जाएगा काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंक यू, यहाँ योर्स ओबीडेंटली, यहाँ जो नाम अगर प्रश्न में दिया है तो वो लिखना है और यहाँ क्लास आ जाएगी। तो यह था कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर अंग्रेजी सब्जेक्ट का। तो इसी तरह मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।